हाय रिधिमा, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, है ना? सो दैट हमारा जो ऑडियंस अभी देख रहा है, इसमें बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि डिज़ाइन के हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो कि तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। तुम्हारे भी जूनियर्स होंगे, एसपीडीएस के भी जूनियर्स होंगे। तो उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इंट्रोडक्शन से हम शुरू करते हैं। तो पहले अपने आप को एकदम बढ़िया से इंट्रोड्यूस करो कि रिधिमा कौन है? हेलो, मेरा नाम रिद्धिमा है एंड अभी करंटली मैं 16 इयर्स की हूँ एंड आई एम एन आर्टिस्ट, अपकमिंग डिजाइनर जो कि बढ़िया बढ़िया ग्राफिक डिजाइन बनाने वाला है। आगे जाके बढ़िया बढ़िया ब्रांड्स का आइडेंटिटी डिजाइन करने वाला है और भी बहुत सारे फील्ड्स में जाने वाला है, न जाने कितने, क्योंकि आई एम काइंड ऑफ पर्सन जो एक फील्ड तक रुका नहीं रहता है। मुझे एक्सप्लोरेशन पसंद है। मुझे एक ही फील्ड में, अगर डिजाइन की ही बात करें, हम किसी और फील्ड की बात भी ना करें, तो डिजाइन में भी मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं खुद को एक लेजिट ग्राफिक डिजाइनर बताऊं या मैं अपने आप को खुद एक वेब डिजाइनर बताऊं, इंटीरियर डिजाइनर बताऊं। मुझे सारे एस्पेक्ट्स को, सारे पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लोर करना ज्यादा पसंद है। हुँ। बहुत अच्छा। सो तुम जैसा कि मैं जानता हूँ बहुत अच्छा आर्ट करती हो एंड वेयर दैट आर्ट इंस्पिरेशन केम फ्रॉम? कैसे तुमने शुरू किया वो? बेसिकली वो शुरू तो कहीं ना कहीं बोरियत के साथ हुआ था। इट वाज लॉकडाउन पीरियड, तो मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था। आई वाज स्क्रॉलिंग यूट्यूब एंड एक सडनली वीडियो पॉपअप होती है मेरे फीड पे एंड उसमें स्केच बना रहा था कोई आर्टिस्ट एंड मैंने भी जल्दी जल्दी मैं एक प्रिंट आउट भी शेड ली थी मैंने। इट वाज रियली लाइट हुँ, क्योंकि उसका जीएसएम बहुत बहुत खराब होता है। और हुँ। मैंने डॉम्स की ब्लू वाली पेंसिल ली थी, ट्रायंगल वाली, और फिर मैंने नोरा फतेही का स्केच बनाया था। ओके। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे मेरी प्रैक्टिस के साथ स्केचिंग अच्छी होती गई, तो मेरा आर्ट में इंटरेस्ट और ज्यादा गहरा होता गया। फिर मैंने चारकोल के साथ ग्रेफाइट मिक्स करना शुरू कर दिया। फिर मैं चारकोल और ग्रेफाइट के अलावा कलर पेंसिल यूज करने शुरू कर दिए। फिर मैंने बीच में ऑयल पेस्टल्स से भी काम करने की कोशिश करी, वाटर कलर्स। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स को एक्सप्लोर करना कि इसमें क्या ब्लेंडिंग प्रॉपर्टी होता है, कौन सा इमोशन कौन से टाइप के कलर से बहुत ज्यादा उभर के आएगा, ये सब। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो ये कौन-सा समय है जब तुमने डिसाइड किया कि चलो डिज़ाइनर बनते हैं? बिकॉज़ आर्ट तो एक अलग चीज़ है। इट वाज, अगर रियली एक्चुअली मैं बताऊं तो ये था कि ये मेरे 11th के स्टार्टिंग में था, हुँ, क्योंकि तब तक मैं डिजाइन को इतना जान चुकी थी जितना मैं अपने घर वालों को जानती हूँ। तब तक मेरा, क्योंकि 10th में जब हमें डिजाइन, 9th में डिजाइन पढ़ाया गया था, तब तो बहुत बेसिक था, बहुत बेसिक। दो दो दिन में, हर 2 दिन में टीचर बदलने से क्या हो रहा था कि हम किसी टीचर के साथ पर्सनली अटैच नहीं हो पा रहे थे, तो वो हमें डिजाइन कैसे ही पढ़ा पाते करेक्ट, जब तक टीचर हमें ना जाने, हम टीचर को ना जाने। करेक्ट, करेक्ट। 10th में फिर आपने हमें पढ़ाया था। उसके बाद मेरा डिजाइन में इंटरेस्ट, एक्चुअली में मुझे डिजाइन समझ ही 10th में आया था कि डिजाइन भी एक फील्ड है। 9th में तो पता भी नहीं था क्या करवा रहे हैं, हेडसेट पहना के रोलर कोस्टर दिखा रहे हैं हमें। हाँ, येस, आई क्लियरली रिमेंबर। फिर टेंथ में मेरा पूरा इंट्रोडक्शन पीरियड था डिजाइन आर्ट इन सब को लेके। उसके बाद 11th में जब मैंने एज इन स्कूल भी परस्यू किया डिजाइन, एज इन एंट्रेंस की तैयारी भी शुरू करी, देन मुझे एक होता है ना कि तब मुझे डिजाइन के लिए एक्चुअल पैशन जागा कि हाँ, अब डिजाइन डिजाइन करना है। क्या बात! क्या बात! Very nice. So, I clearly remember, I want to tell the audience that the day I went to Ridhima school to teach a design, and we were doing a project. So, I discovered her there. और उस टाइम मुझे लगा कि इसके अंदर थोड़ा ना एक फायर है और आग है। एंड शी इज़ द वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टूडेंट ऑफ एसपीडीएस एंड शी टर्न्ड आउट टू बी, इसका काम भी बहुत अच्छा है। इवेंचुअली हम इस पॉडकास्ट में इसके कुछ काम को दिखाने की भी कोशिश करेंगे। तो यस, मूविंग अहेड। तो रितिका, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट डू यू वॉच? कैसा कंटेंट देखती हो तुम? अगर हर एक पर्टिकुलर फील्ड उसकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करूंगा मैं, अलग अलग। हुँ, टेलीग्राम इज यूजुअली सोया वर्क ग्रुप्स एंड ऑल, हुँ, मतलब पढ़ाई का स्टफ है। उसके बाद स्नैपचैट पे आई डोंट रियली वॉच कंटेंट। आई वॉच कि लोग किस चीज को एस्थेटिक समझते हैं, करेक्ट। क्योंकि आप जिस चीज को एस्थेटिक समझोगे, आप जिस चीज को इम्पोर्टेंट समझोगे, उसकी आप स्नैप भेजोगे भेजोगे।
ठीक बात है, वेरी नाइस। हम्म। इंस्टाग्राम की अगर पहले हम यूट्यूब की बात कर लेते हैं। इंस्टाग्राम इज वेरी वास्ट। यूट्यूब पे आई वॉच काइंड ऑफ कंटेंट जिससे मेरी नॉलेज गेन हो। एकेडमिक्स को छोड़ के, एकेडमिक्स के अलावा आई हैव फॉलोड सम चैनल्स लाइक राज। हम्म। उनकी स्टोरी टेलिंग बहुत गजब है, बहुत गजब। ओके। सबको देखना चाहिए, एक एक ना एक वीडियो जरूर देखनी चाहिए। उनकी स्टोरी टेलिंग का तरीका जो है, जो वो विजुअल्स ऐड करते हैं, जो वो एम्फोसिस डालते हैं पर्टिकुलर शब्दों पर, वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। एंड यूट्यूब पे और भी ज्यादा स्टफ की, फॉर एग्जांपल आज मेरा मन कर रहा है, आज मैं किसी रिलीजन के बारे में जानूंगी, तो मैंने रिलीजन टाइप किया एंड मैं उसके बारे में बढ़िया बढ़िया बहुत सारी वीडियोस देख रही हूँ। किसी वीडियो में किसी का पर्सपेक्टिव है, किसी वीडियो में किसी का पर्सपेक्टिव है, तो फिर बहुत सारे पर्सपेक्टिव जानने के बाद ही आप अपना पर्सपेक्टिव बना सकते करेक्ट। आई हो। एग्री ऑन दिस पॉइंट। यस। उसके बाद लास्ट एट द एंड बात करें इंस्टाग्राम की, जो कि एक समुद्र है कंटेंट का। उस पे आई आई हैव फॉलोड जोमेटो, ब्लिंकिट, जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनके जो सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं वो गजब काम करते हैं, वो सारे ब्रांड्स। हम्म। एंड जो जो लोग अवेयरनेस के बारे में बताते हैं, जो लोग न्यूज एक्चुअली में दे पाते हैं, क्योंकि आई थिंक जो हमारा इंडिया का मीडिया है, अगर मैं कोई भी न्यूज चैनल खोल के देखूँ तो मुझे लेजिट न्यूज तो मिलने नहीं वाली। हम्म। तो मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ा रिलाय करती हूँ करेक्ट। कि एटलीस्ट ग्राउंड रिपोर्ट में मुझे अगर पता चले तो ग्राउंड रिपोर्ट का एक्चुअल प्रूफ भी साथ में आए, रील में या फिर स्टोरी में साथ में प्रूफ के साथ आए। वेरी नाइस, वेरी। एंड इंस्टाग्राम पे अगर वैसे क्रिएटिव साइड पे, ये भी क्रिएटिव साइड पे आएगा कि अपने आसपास के चीजों से, अपने आसपास के माहौल से रूबरू होना भी क्रिएटिव साइड पे आएगा। और अगर वैसे एस्थेटिकली क्रिएटिव साइड पे कहें तो मैं काफी सारे आर्ट की, लाइक लोग बना रहे होते हैं तो मैं देखती हूँ इसने पेन कैसे पकड़ा हुआ है, इसने ब्रश कैसे पकड़ी हुई है, इसने अगर वाटर कलर का काम कर रहे हैं तो पानी कितना यूज किया है। हम्म। ओवरऑल वो बना रहे होते हैं, पर उनके बनाने से ज्यादा मेरे दिमाग में वो बन रहा होता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो लीडिंग टू दिस, क्या तुम्हें लगता है कि वॉचिंग कंटेंट हेल्प्स इन आइडिएशन और थिंकिंग? समहाउ यस। अगर आप देखो, आप जितनी नॉलेज लोगे उससे आपको और ज्यादा वेराइड आइडियाज आएंगे, आपको बहुत सारे आइडियाज आएंगे। हम अगर हम जब तक रिसर्च नहीं करेंगे, हम किसी टॉपिक के बारे में समझेंगे नहीं, तब तक हम अपना प्रोजेक्ट कैसे बना पाएंगे। स्कूल करेक्ट। में भी टीचर प्रोजेक्ट देने से पहले ये बोलता है कि अगर वो ग्लोबलाइजेशन पे प्रोजेक्ट देता है तो वो पहले बोलता है कि आप ग्लोबलाइजेशन पे रिसर्च करें। रिसर्च का मतलब ही क्या है, आप बहुत सारे पर्सपेक्टिव, आप बहुत सारे ग्लोबल नेटवर्क्स के साथ जुड़ रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों के माइंडसेट के साथ जुड़ रहे हैं कि वो सब लोग ग्लोबलाइजेशन पे क्या समझते हैं। तो कंटेंट देखने से कहीं ना कहीं आपके अंदर आइडिया भी आता है और कहीं ना कहीं आपके अंदर मोटिवेशन भी आता है करेक्ट। कि ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। क्या बात है। Okay, so take us through the whole experience while you joined Sharp Pencil, expectation versus reality. पूरा बताइए, elaborated विस्तार में। तो सबसे पहले तो जब मैंने ज्वाइन किया था, आई वॉज अ जीरो। टू बी ऑनेस्ट, आई वॉज अ जीरो। And now I cannot rank myself. Obviously, my teachers can, you can rank me well. But at the starting, I was a zero. I didn't know anything about being creative. मुझे ये लगता था शुरू में कि मुझे पेंसिल चलानी आती है, मुझे स्केचेस बनाने आते हैं तो मैं क्रिएटिव हूँ। बट एट सम पॉइंट मुझे ये रियलाइज हुआ, साथ साथ में क्लासेस करते हुए, जब बहुत सारे पर्सपेक्टिव जाने, बहुत सारी कहानियां जानी, काफी चीजों को एनालाइज करना जाना, तब समझ में आया कि एक्चुअली में क्रिएटिव होना सिर्फ कलम चलाना, सिर्फ शब्द लिखना, सिर्फ चित्र बनाना नहीं होता। क्रिएटिव का मतलब ये है कि आप अपनी डेली लाइफ में चीजों को कैसे देखते हैं, आप किसी और इंसान को कैसे देखते हैं, आप चीजों को सोचते कैसे हैं। अगर आप और मैं एक ही तरह के सवाल का एक ही तरह का जवाब दे रहे तो हम में से कोई एक इंसान क्रिएटिव है ही नहीं। करेक्ट। और हो सकता है हम दोनों क्रिएटिव नहीं है क्योंकि हम दोनों के सेम जवाब आ रहे हैं, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। जब दो फिलोसफर्स बैठते हैं, जब दो डिबेट करने वाले लोग बैठते हैं, तो दोनों के पर्सपेक्टिव एक दूसरे से अलग आते हैं, क्योंकि वो लोग क्रिएटिव है, वो दोनों फिलोसफर्स क्रिएटिव हैं, उन दोनों के पर्सपेक्टिव अलग है, उन दोनों का क्रिएटिव माइंडसेट अलग है। करेक्ट।
तो स्टार्टिंग में मैं ऐसी थी कि मुझे बस यही लगता था कि आई यूज पेंसिल, आई मेक स्केचेस, आई एम क्रिएटिव। बट थ्रू आउट द जर्नी, जैसे जैसे क्लासेस हुई, जैसे जैसे मैंने डिफरेंट चीजों को सीखा, लाइक एक आर्टिस्ट आर्टिस्ट की लाइफ समझना, दैट वाज द बिगेस्ट थिंग, क्योंकि आई माई सेल्फ एज एन आर्टिस्ट कंसिडर माई लाइफ एज इम्पोर्टेंट एज कि लियोनार्डो दा विंची की कितने इम्पोर्टेंट थी, या फिर सब बाकी पिकासो की कितने इम्पोर्टेंट थी। तो उनकी लाइफ समझना, उनके आर्ट वर्क्स के पीछे कहानियां क्या है वो समझना, और उसके बाद जब ये सब खत्म हुआ, उसके बाद एक्चुअल जो डिजाइन आया, लोगों की प्रॉब्लम समझना, हम्म। मेरे आसपास जो लोग बैठे हैं, मेरे घर में जो लोग बैठे हैं, मेरे दोस्त, मेरे आसपास के सब लोग, इन सब की प्रॉब्लम समझना, दैट इज ऑल्सो अ क्रिएटिव फील्ड। जब तक आप सेल्फिश हैं हर चीज में, जब तक आपको ये लगता है कि मुझे क्या, मैं इसकी प्रॉब्लम से मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, ये जी रहा है, मैं जी रहा, तब तक आप क्रिएटिव नहीं हो सकते हैं। एक क्रिएटिव इंसान को हमेशा आसपास होती हुई गलत चीज चुभेगी। तो थ्रू आउट दिस क्रिएटिव जर्नी मैंने ये सब इन शॉर्ट सीखा। इसके साथ साथ काफी चीजें, जैसे ऑब्वियसली मेरा आर्ट आर्ट एनहेंस हुआ, ऑब्वियसली मेरी राइटिंग एनहेंस हुई, ऑब्वियसली आई कैन नाउ राइट बेटर, आई कैन शेयर माई थॉट्स बेटर। जितना मैं पहले कर सकती थी उससे तो काफी हद से ज्यादा बेटर आई कैन शेयर माई थॉट्स। वेरी नाइस। सो पोस्ट प्रिपरेशन तुमने हमारे साथ 2.5 साल 3 साल के लगभग बिताया। सो आफ्टर दैट व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू यू? अभी तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सबसे मजबूत स्ट्रेंथ क्या है? मेरी सबसे मजबूत स्ट्रेंथ आई गेस मेरे वर्ड ही है, क्योंकि जैसा मुझे लगता है कि जैसे मैं पहले थी कि मैं बोल नहीं पाती थी, मैं अपने विचार नहीं रख पाती थी, कोई मुझे कुछ बोल गया या फिर किसी ने, अगर क्लास में भी कोई बात चल रही है और मैं, मेरा पर्सपेक्टिव बाकी सब 30 बच्चों से अलग है, तो मुझे लगता था कि मेरे में कमी है, मेरे अंदर कमी है, कि मेरा उनके साथ पर्सपेक्टिव मैच क्यों नहीं हो रहा, वो हम्म। जो सोच रहे वो मैं क्यों नहीं सोच पा रही। बट नाउ एट दिस टाइम ऑफ पॉइंट, अगर 30 लोगों का भी पर्सपेक्टिव मुझसे अलग होगा, तो मैं अपने अपने थॉट्स को रखने में झिझकूंगी नहीं। क्या? वेरी नाइस। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। सो व्हाट ऑल इज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट टू क्लियर डिजाइन एग्जाम? डिजाइन एग्जाम अब तुम्हारे हिसाब से क्लियर करने के लिए क्या एस्पेक्ट जरूरी है या एस्पिरेंट्स के लिए है? सबसे, लाइक सारे जो भी लोग मेरे क्लासमेट्स हों, मेरे बैचमेट्स तो ऑब्वियसली दे आर यूनिक, उनमें से उनका कोई कंपटीशन नहीं है, वो सब बहुत अच्छा काम करते हैं। बट जो एक्चुअली में जो बच्चे अभी लो लेवल पर तैयारी कर रहे हैं, जिनको इतना सीरियसनेस नहीं है, या फिर जिन्होंने अभी अभी शुरू किया है, या फिर जिनके पास अच्छी गाइडेंस नहीं है, उनके हिसाब से डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना सिर्फ स्केचिंग है और गैट का एग्जाम है। बट दिस इज नॉट व्हाट अ यूनिवर्सिटी वांट्स, दिस इज नॉट व्हाट अ कॉलेज वांट्स। आईआईटी तुमसे ये नहीं चाहता कि तुम एग्जाम क्लियर करो, आईआईटी तुमसे ये चाहता है कि तुम इतने क्रिएटिव हो कि तुम आईआईटी में प्रोफेसर के पर्सपेक्टिव से एक नया पर्सपेक्टिव निकाल के उनको बता पाओ, एक नई प्रॉब्लम सॉल्व करके बता पाओ उनको, कि जो किसी ने सॉल्व नहीं करी हो। आईआईटी ये चाहता है, नेफ्ट ये चाहता है, एनआईडी, जो भी डिजाइन कॉलेजेस है, वो एंट्रेंस एग्जाम इसलिए रखवाते हैं क्योंकि उनको क्रिएटिव पर्सन चाहिए जो कि प्रॉब्लम्स को अलग तरीके से, एक बढ़िया तरीके से सॉल्व कर पाए। प्रॉब्लम्स आप भी सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम्स मैं भी सॉल्व करूंगी, पर आपके सॉल्व करने में डिफरेंस होगा और मेरे सॉल्व करने में डिफरेंस होगा। हो सकता है आपका जो प्रॉब्लम है वो कॉमन लोगों तक पहुंच पाए, पर वो सस्टेनेबल ना हो, और हम्म। मेरा हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो पर वो सस्टेनेबल हो, तो दोनों वेराई कर गए। करेक्ट। तो जो कॉलेज है उनको ऐसे बच्चे चाहिए जो कि आज जो भी उनको प्रॉब्लम मिले उसको क्रिएटिव तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करें। तो आज के टाइम पे, इस वक्त, अगर हमें डिजाइन का एंट्रेंस एग्जाम निकालना है तो सबसे बड़ी बात है कि आप क्रिएटिव होने चाहिए, आपके पास हर हर प्रॉब्लम का एक यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, और उसके लिए शार्प पेंसिल ज्वाइन भी करना चाहिए। करना चाहिए। यस, डेफिनेटली। ओके, सो one message that you want to share with any one of your SPDS batchmate? ओके, दिस इज टफ, Hmm. क्योंकि मुझे लग रहा है मैं जो बोलूंगी वो डायरेक्ट हिट करेगा। नहीं नहीं, करना चाहिए बिल्कुल। यू शुड बी ओपन अबाउट इट। ओके, सो सोशल मीडिया देखकर, जैसे कि हमने सोशल मीडिया की भी बात करी,
तो आई वुड लाइक टू से दिस एंड वेरी अर्जेंट, लाइक इसकी तो जरूरत है ही है हमारे एसपीडीएस के कुछ विद्यार्थियों को कि देखो, सोशल मीडिया देखना अच्छी बात है, सोशल मीडिया का कंटेंट कंज्यूम करना बहुत अच्छी बात है। तुम मीम्स को देख रहे हो, तुम्हें पता चल रहा है कि लोग कैसी चीजें पसंद करते हैं, कैसी चीजें नहीं पसंद करते, जो कि एज ए डिजाइनर बहुत जरूरी है समझना कि आसपास के लोग क्या समझते हैं, क्या पसंद करते हैं। पर तुम उस चीज को उस हद तक कंज्यूम करो कि वो तुम्हारी पर्सनैलिटी बन जाए, दिस इज नॉट फेयर। ये तुम अपने आप से धोखा कर रहे हो, ये तुम किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, ये तुम अपने आप से धोखा कर रहे हो कि तुम चार कंटेंट, चार रील देख के अगर मैं खुद को पीएम मोदी मानने लग गई तो वो तो मेरा ही घाटा है, पीएम मोदी तो पीएम मोदी रहेंगे। करेक्ट। तो क्या ये किसी एक बच्चे का नाम है, उसका नाम तुम लेना चाहोगी या नहीं? नहीं लेना चाहूंगी। चलो ठीक है, आई होप वो जब ये पॉडकास्ट देखेंगे तो समझ में आ ही जाए। चलिए, ओके, लास्ट क्वेश्चन, देन विल प्ले अ स्मॉल रैपिड फायर। हाउ पीपल शुड रिमेंबर रिधिमा इन एसपीडीएस इन द अपकमिंग बैचेस? जब कोई जूनियर बैचेस हमारे आने वाले हैं, आ ही रहे हैं, तो वो जब लुक फॉरवर्ड करें रिधिमा को, तो कैसे याद करें रिधिमा को? मैं जनरली ये चाहती हूँ, क्योंकि मुझे काफी ये था कि पहले रिव्यूज ये आते थे कि दीदी आपसे बात करने में ना पता है बहुत डर लगता था, और अब तो एकदम चिल, आपके साथ तो मीम्स वाली लैंग्वेज में भी बात कर सकते हैं। तो आई वांट दिस कि मेरे सीनियर्स हो, मेरे जूनियर्स हो, मेरे टीचर्स हो, मेरा कोई भी कितना ही छोटा जूनियर हो, पर वो मेरे से बात करने में झिझके ना, उसको लगे कि हमारे एसपीडीएस की एलुमनाई है, बट वी कांट टेक्स्ट हर क्योंकि वो तो अब कहीं किसी यूनिवर्सिटी में चली गई है बहुत बड़ी। ऐसा ना हो, वो झिझके ना, उनको लगे कि हाँ शी इज अ फ्रेंड। मैं ये चाहती हूँ बस। वेरी नाइस। चलो लेट्स प्ले अ स्मॉल रैपिड फायर राउंड। तुम्हें जल्दी जल्दी जवाब देना पड़ेगा, इसमें बहुत ज्यादा तुम नहीं सोच सकती हो। ओके ओके। ठीक है, तो वी विल आई विल गिव यू टू ऑप्शंस, और कुछ ऐसे भी सवाल होंगे जिसके तुम्हें जल्दी जल्दी जवाब देने होंगे, ठीक है? चलो, सो पहला है आर्ट या डिजाइन? डिजाइन। ओके, ठीक है। गोइंग आउट वर्सेस वाचिंग कंटेंट एट होम? गोइंग आउट। ओके। हु इज योर फेवरेट बैचमेट? शिवांगी। ओके, व्हाई? शी इज क्यूट। ओके, ठीक है, सिर्फ यही रीजन है? यस यस, यही रीजन है। पॉडकास्ट देख के मारेगी तुमको वो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अकॉर्डिंग टू यू, हु विल बी वेरी गुड डिजाइनर इन एसपीडीएस इन कमिंग फ्यूचर? तुमको क्या लगता है कि कौन है ऐसा जो कि बहुत अच्छा डिजाइनर बनेगा आगे चल के? आई गेस प्रख्यात एंड वंशिका। ओके, वंशिका चौहान। व्हाई सो? सी प्रख्यात इज सम पर्सन, उसकी लैंग्वेज इतनी अच्छी, उसकी पकड़ इतनी अच्छी है इन चीजों पे, उसकी पकड़ आसपास के चीजों पे कि क्या चल रहा है क्या नहीं, उस पे काफी अच्छी है। एंड वंशिका फॉर द रीजन उसको चीजें समझना बहुत मतलब वो चीजें समझ जाती है बहुत आसानी से, एंड वो जो जिस तरह से कम्युनिकेट करती है, वो जिस तरह से सोशली बात करती है, वो उसको एज ए डिजाइनर बहुत हेल्प करने वाला आगे जाके। वेरी नाइस। ओके, द वन पर्सन यू हैड लीस्ट इंटरेक्शन विथ इन एसपीडीएस? सबसे कम बात हुई या ना के बराबर बात हुई? A lot. ओके, ठीक है। In my batch itself, a lot. ओके, चलो ठीक है, यहाँ तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, लेकिन मैं एक और चीज से पूछना चाहता हूँ कि आज की जो जनरेशन है जो कि बहुत एंग्जाइटी में रहती है और चीज़ों को लेके बहुत प्रेशर लेती है, आई एम श्योर बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जो कि छोटी-छोटी चीज़ों में एंग्ज़ियस हो जाते हैं कि जब वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं या कुछ एक टेक्निकल इश्यू हो रहा है या बहुत सारी छोटे-मोटे प्रॉब्लम्स को लेके, या कई बार घर फैमिली जब सपोर्ट नहीं करता, तो तुम्हें स्पेशली उन बच्चों को एक मैसेज देना है जिनके पेरेंट्स बाहर हैं लेकिन वो पढ़ाई कर रहे हैं डिज़ाइन में जाने के लिए, उनको तुम्हें क्या बोलना है? ओके, तो सबसे पहले तो एंजियस नहीं होना चाहिए कभी भी, आई गेस कि प्रॉब्लम्स आती जाती रहेंगे। यही है, मतलब एक तरह से दिस वर्ल्ड इज मेड ऑफ प्रॉब्लम्स। इधर बहुत प्रॉब्लम्स है, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स है। अगर हम एंजियस होके सोचेंगे तो कभी भी सॉल्यूशन नहीं, कभी जिंदगी में कभी तुम एंजियस होके तुम कभी हड़बड़ाहट में डिसीजन नहीं ले पाओगे। एंड क्योंकि एज अ डिजाइनर तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तुम्हें बहुत लोगों का पर्सपेक्टिव समझना है। अगर तुम छोटी छोटी बातों पे एंशियस हो रहे हो तो यू आर नॉट अ गुड डिजाइनर, आई गेस।
तुम्हें काम माइंड से सोचना पड़ेगा हर एक का पर्सपेक्टिव। तुम्हें अगर सॉल्यूशन अपनी पर्सनल लाइफ में भी निकालना है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में निकालना है, कहीं पे भी, तो तुम्हें काम माइंड से सोचना ही पड़ेगा। एंड उसके बाद लाइक इस चीज को बीट करने के लिए यू कैन थिंक ऑफ, जो मैं करती हूँ आई कैन से, कि जब भी लाइक प्रॉब्लम्स आते हैं तो फिर आई थिंक कि एक ही तो लाइफ है, प्रॉब्लम नहीं आएंगे तो क्या आएंगे। Hmm. एक ही लाइफ है, प्रॉब्लम आई इग्नोर कर दो, एक ही लाइफ है, अच्छी अच्छी चीजें हो गई तो एंजॉय कर लो बस। All right, all right. Thank you so much, Ridhima, for having this wonderful podcast. I hope आप लोगों को भी मजा आया होगा, and see you. Bye bye. बाय। So this was one of our alumni, Ridhima, and her paths and struggles and challenges, good points, bad points. We are offering scholarship currently. If any one of you are looking for preparation, यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे, if you are watching this content and if you haven't applied, या आपके बहुत सारे doubts होंगे, अगर आपको बहुत सारी curiosity होगी preparation को लेके, and if you really want to be like Ridhima, do fill the query form in the comment and take free career counseling with us. Thank you so much.